और मैं बता दूं कि अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो सबसे पहले दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक तो अपने आप को बिल्कुल ये भूल दिलाइए कि आपको मेहनत नहीं करना है, आपको 200% मेहनत करना है। और दूसरी चीज़ कि आप कभी गलत नहीं किसी के साथ करें, ब्लफिंग के बारे में बिल्कुल ना सोचिए। और हम लोग जैसे अगर ये सोचने बैठ गए कि मुझे नौकरी करना है तो फिर बिजनेसमैन बनेगा। मेरे यहाँ पर आज कम से कम 70 से 80 लोग काम कर रहे हैं और उसके अंदर कम से कम जितने भी लेबर लोग हैं वो कम से कम 200 करीब काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अगर ये सोच के बैठे हैं कि मुझे जॉब करना है तो फिर हम लोग निकलेंगे कैसे? हम लोग को बिहार को आगे बढ़ाएगा कौन? 19 सितंबर को हाईवे जंक्शन, जहां पे एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां आप एलईडी टीवी पे बैठ के आईपीएल देख सकते हैं, साथ में आप वहां के खाने का भी आनंद ले सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। इस वक्त आप जुड़ चुके हैं अंशुल होम्स में, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर ने जिस बिहार में कहीं ना कहीं बीपीएससी, एसएससी और ऐसी तमाम सरकारी नौकरियों का क्रेज है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऐसा नया सोच आया कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना इससे जो लोग युवा जो चल रहे हैं जिस बात पे, उससे हट के एक नई सोच को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने उद्यम को, उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस फील्ड में आने के पीछे इनका क्या कारण था। सर बताइए, क्या कारण था आखिर? सबसे पहले तो हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया 2014 में। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग की जितनी भी टीम है, दे आर वेरी यंग, सब मेहनती हैं। और हम लोग मेहनत करके आज ये 6 साल कंप्लीट किया है। और इस 6 साल के अंदर हम लोगों ने, हमारी टीम ने मतलब एक नया बेंचमार्क बनाया। हम लोग 3 साल के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन करके अपार्टमेंट बनाया और वहाँ के जो कस्टमर लोग रह भी रहे हैं। ये मतलब बिहार में ऐसा पहला है जो 2.5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए लोग उसमें रहना स्टार्ट कर दिए। तो ये हमारी कंपनी का एक बेंचमार्क है। और उसके अलावा हमारी कंपनी 2 ग्रुप स्टार्ट की है कंपनी, एक अंशुल क्रिकेट एकेडमी और उसके बाद हम लोग ने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। ये रेस्टोरेंट और एकेडमी बिल्कुल हटके है हमारे रियल एस्टेट से। मैंने एकेडमी भी स्टार्ट की, तो एकेडमी स्टार्ट करने का ये पर्पज़ था कि मैं बहुत ही क्रिकेट का शौक खेल रह चुका हूँ और मुझे बहुत क्रिकेट खेलने का भी शौक था, बट बाय फॉर्चून मैंने वो क्रिकेटर बन नहीं पाया। तो मैंने एकेडमी स्टार्ट की और इस एकेडमी में बच्चे लोग आज हमारे यहाँ पे कम से कम 100 बच्चे लोग खेल रहे हैं और दे आर वेरी हार्ड वर्कर। और मेरा ये इंटेंशन है कि मेरे यहाँ से 2 प्लेयर निकले जो अपने बिहार को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ एकेडमी आप देखिएगा, दैट इज़ लाइक इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी है, जहाँ पर आप पूरे ग्रीन ग्रास के साथ नेट है, टर्फ है, हर कुछ है, जो आप बिलीव नहीं करोगे पटना में है। देन आफ्टर हम लोग उसी के लेवल पर मैंने एक रेस्टोरेंट भी खोला, बिल्कुल पटना में अलग है, यूथ के लिए है। और आप जब वहाँ जाओगे तो देखोगे कि वहाँ का एम्बियंस बिल्कुल अलग है। पटना में अब ऐसा रेस्टोरेंट है नहीं जिसमें आपको 70% ओपन एरिया है। उसके अलावा हमारे पास एसीज रूम है, कैफेटेरिया है, जो कि बिल्कुल शहर से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। खोलने का रीज़न ये था कि कम से कम आप वहाँ पर जाओगे तो आप एक तरह से वीकेंड्स में जा सकते हो, आप एक घूम भी सकते हो एक समय, मतलब आप एक तरह से आप लॉन्ग ड्राइव भी कर सकते हो। और जाने के बाद वहाँ आपको खाने के साथ साथ जो एम्बियंस में बिल्कुल अलग होगा। तो बेसिकली आप इसी के लिए आए हो कि वो वहाँ इस बार मैं वहाँ पर ऐसा रेस्टोरेंट में क्या कर रहा हूँ सो दैट कि लोग वहाँ पर आए। तो मैं वहाँ पर एक इस आईपीएल जो स्टार्ट हो रहा है, ये तो मेरा प्लान था मार्च में, जब ये जो कोरोना की वजह से ये आईपीएल हो नहीं पाया, लेकिन उसे एक्सटेंड करके जो वो ये सितंबर में जो हो रहा है, यहाँ पर मैंने क्या मतलब स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर मैं बड़ा स्क्रीन लगा रहा हूँ, एलईडी स्क्रीन, जो कि पटना में आज तक आप लोग बहुत आप देखे होंगे, प्रोजेक्टर पर देखा होगा, बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट में टीवी होगी वहाँ पर देखे होंगे, बट ये पहली बार ऐसा पटना में हो रहा है जहाँ पर आप पूरे बिग एलईडी मतलब एक तरह से आप समझिए कि सिनेमा हॉल जो आप देखते हो ना, उस तरह का पूरा एलईडी होगा, जहाँ पर लोग बैठकर सराउंड साउंड होगा, जहाँ पर आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठे होंगे वहाँ पर आपको एंजॉयमेंट सेम की सेम होगी। प्लस वहाँ पर आपको गेम्स होंगे, कुछ गेम्स ऐसे होंगे कि बैठे बैठे आप वहाँ एंजॉय करोगे गेम, 3 घंटा आपको यूँ निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उसके अलावा खाना भी अनलिमिटेड है, आप वहाँ खाना टेस्टी हर तरीके से खाना
खाना खा सकते हो। वहाँ पर कुछ चार्जेस हैं जो आपको पे करना होगा। मतलब 700 की मैंने टिकट रखी है, जहाँ पर आप वहाँ पर 700 को आप कंज्यूम करो, आइदर बुफे खाकर या फिर अपना ऑर्डर लेकर। तो 700 के मेरे चार्जेस हैं, जहाँ पर आप बैठेंगे, गेम्स एंजॉय करेंगे, कुछ टी शर्ट हम लोग गिफ्ट में देने वाले हैं, और उसके अलावा आप पूरा एम्बियंस आपको मिलेगा, लॉन्ग ड्राइव मिलेगा। तो ये पटना में बिल्कुल अलग है, जो कि आप शायद पटना में ये फील नहीं कर सकते हैं। सर कहीं ना कहीं ये जो आपका जो सोच है वो कहीं ना कहीं धारा के विपरीत है। आपको भी पता हो कि बिहार में क्या सोच है। बिहार में लोग एसएससी सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। तो इसके जो जब आपने शुरुआत की थी तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल, और देखिए इसकी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, इतना लंबा तो नहीं बता सकता हूँ, बट यही बताऊंगा कि मैंने मेरे पीछे जब हमने ये स्टार्ट की कंपनी, तो मुझे कोई प्लान नहीं था कंपनी स्टार्ट करने, क्योंकि ऑल एंड ऑल मेरे पीछे बैकग्राउंड, मेरे कोई गॉड फादर नहीं। मेरे रियल एस्टेट मैं जब कंपनी स्टार्ट की तो मैं खुद से ही स्टार्ट किया था, और चूंकि मेहनत तो होती है कोई भी रियल एस्टेट में, और हमारी टीम, हमने पूरी मेहनत की। देखिए सब लोग नौकरी के पीछे जाते हैं, ये उनके पास ये सोचते होते हैं कि मैं नौकरी करूंगा तो शायद मैं सेफ रहूंगा, बट आज के समय अगर हर कोई ये नौकरी सोचेगा तो फिर बिजनेसमैन बनेगा कौन? कौन वो नौकरी देगा? और हम लोग जैसे अगर ये सोचने बैठ गए कि मुझे नौकरी करना है तो फिर बिजनेसमैन बनेगा। मेरे यहाँ पर आज कम से कम 70 से 80 लोग काम कर रहे हैं, और उसके अंदर कम से कम जितने भी लेबर लोग हैं वो कम से कम 200 करीब काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अगर ये सोच के बैठे हैं कि मुझे जॉब करना है, तो फिर हम लोग निकलेंगे कैसे? हम लोग को बिहार को आगे बढ़ाएगा कौन? और मैं बता दूं कि अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो सबसे पहले 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो अपने आप को बिल्कुल ये भूल लाइए कि आपको मेहनत नहीं करना है, आपको 200% मेहनत करना है। और दूसरी चीज़ कि आप कभी गलत नहीं किसी के साथ करें। ब्लफिंग के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अगर आप सोचते हैं तो बिजनेस ऐसा चीज़ है कि आपको छोड़ता नहीं, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे और फिर आपका करियर पूरा खत्म हो जाए। अभी आपने सुना कि राहुल सर ने सक्सेस मंत्रा दिया बिजनेसमैन के लिए। अगर आप भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो इस सक्सेस मंत्रा को जरूर फॉलो कीजिएगा, और भूलिएगा मत 19 सितंबर को हाईवे जंक्शन, जहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है, जहाँ आप एलईडी टीवी पे बैठ के आईपीएल देख सकते हैं, साथ में आप वहाँ के खाने का भी आनंद ले सकते हैं। आप तब तक के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे कनेक्टेड टू स्टे अपडेटेड। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।